यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगर आपको याद होगा तो आपको ये होमवर्क दिया गया था लास्ट क्लास में, है ना? ये था क्या जीएसटी वाला? किया आप लोगों ने? कैसा, इजी लगा टफ लगा? इजी था। बताओ पहला आंसर। 2000 में 18% जोड़ के 2360, ये सही है? ये हो गया अपना पहला। इसका दूसरे का बता दो कितना? 1500 आया क्या सभी का? बढ़िया। और थर्ड का 840 और फोर्थ वाला 1200 आया ना? बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या करना था? और थोड़ा 2000 में प्रॉफिट जुड़ेगा पहले तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। फिर उसमें जीएसटी जुड़ेगा तो एमआरपी। फिर डिस्काउंट हटेगा तो पेमेंट। कितना आया था वो? 3762 वाज द आंसर। बढ़िया, जमा था ये सभी को? हाँ। अब ये जो था ये सबसे डिफिकल्ट था, नहीं भी जमा तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको हर चैप्टर में बताऊंगा सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और ऐसी आप लोग फन के लिए कर रहे हो टफ क्वेश्चन तो अलग बात है। तो दिस इज वेरी टफ, लेकिन ठीक है, वो अपन ने बनाया किया। नहीं जमा तो इट इज वेरी मच ओके, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपकी गलती नहीं है बेटा। हाँ, कितनी कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा, जीएसटी जुड़ेगा, डिस्काउंट के बाद ये पेमेंट आएगा, बताओ? 3000। बढ़िया। आपको अगर ये भी समझ गया कि आंसर इससे कम आता और ये आंसर इससे ज्यादा, वो भी बड़ी बात है। वैसे किस किस के दोनों आ गए थे, एंड स्पेशली 3000, वेरी नाइस, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बैचेस में बहुत सारी दिक्कतें आंसर्स में, इजी इजी भी नहीं आते। आप लोग इतना कर रहे हो, वेरी नाइस। चलो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं नया टॉपिक, और उससे पहले हमारी अगले महीने फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाली है। मैं चाहता हूँ आपको फॉर्म वॉर्म 3-4 दिन में सब आ जाएंगे, है ना? तो मैं चाहता हूँ आप लोग टीम्स बनाओ। टर्फ पे ही होगा, बॉयज़ का 7 असाइड मोस्टली एंड गर्ल्स का 6 असाइड, है ना? तो ये समझता ना क्या असाइड बोला? ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारा एक्सपेक्टेशन है अराउंड 16 टीम्स आएगी। बट उसको बाजू में रखो, मान लो सिर्फ 5 ही टीम आती है, सिर्फ 5 टीम आती है, 5 टीम्स। और हम हर टीम को हर एक से मैच खिलवाते हैं, तो कितनी मैचेस खेली जाएगी? 5 टीम्स आती टूर्नामेंट का, सही है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। 5 टीम आती है, ए बी सी डी ई। गर्ल्स की इतनी चाहती है समझो, बॉयज की बहुत आती है। गर्ल्स की 5 टीम आएगी और हर टीम हर एक से मैच खेलेगी, तो कितनी मैचेस खेली जाएगी बताओ? कितनी? आई वॉन्ट 5 टीम, हर कोई हर एक से मैच खेलेगा, समझो? आप इनके साथ उनके साथ अलग अलग कॉम्बोज। आप अपना अपना आंसर बोलो। 20 इज गुड आंसर, और 20 के अलावा कोई? 25। और जैसे एक आंसर मुझे सुनने में आया, नंबर ऑफ मैचेस निकालना है। ये भी अपन लॉजिक सीखेंगे कैसे निकालते, बट फिलहाल रैंडम गेसेस। एक का आंसर 25, एक का 20, और क्या आंसर है? 15 गुड, और 10 इज वन आंसर, और 16 नहीं है वैसे। अच्छा किया कैलकुलेट, 9। और बोलो। ये बोली नहीं लगा रहे अपन। हाँ, अपने को देखना है वाकई में कितनी मैचेस खेली जाएगी। कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं बुकिंग के लिए, कितनी मैच है, टाइम स्लॉट बनाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मैचेस पता होना चाहिए कि नहीं? बढ़िया। तो बोलिए कितनी मैचेस? अच्छा हो गया, हल्का रिफाइन। क्या बोलो बेटा, कितने लोगों को लगता है 25 होगा? 25 कैंसिल कर दो। फिर 20 काफी लोगों को लगता है। 15 कैंसिल कर दो। 10, 16 कैंसिल। 9 अन्य। ठीक है, अब आंसर 20 और 10 में से एक है। बढ़िया। 20 वाला कौन कौन था? 20 वाला ऑडियंस ज्यादा है, 10 वाले ये कम है, तो ऑडियंस सही होगी कि गलत होगी? वेरी गुड बेटा, 10 इज द आंसर, 20 नहीं। तो इसको गिनने की कई सारी मेथड्स है, जिसमें से एक मेथड है ए किस किस के साथ खेलेगा बताओ? ए 4 लोग खुद के साथ तो नहीं खेलेगा ना, है कि नहीं? ए वर्सेस ए, आज इंडिया वर्सेस इंडिया खाली बैठे। ए खेलेगा 4 लोगों के साथ, सही? 4 मैच ए ने खेल दिया। बी कितनों के साथ खेलेगा? बी भी 4 के साथ खेलेगा, लेकिन जब ए बी के साथ खेल रहा था तब बी क्या कर रहा था? वो भी तो ए के साथ मैच खेल रहा था, सही है?
तो बी की एक मैच ऑलरेडी हो चुकी है, कितनी बची है? 3। वो उसको 3 खिला रहा है ऐसा नहीं है, उसकी एक हो चुकी है। अब सी की कितनी बची है? ए वर्सेस सी में सी तो खेल दिया, बी वर्सेस सी में भी सी खेल दिया, कितनी बची है उसकी? 2। डी की कितनी बची है? 1। और ई की सारी काउंटिंग में आ गई, समझा? तो मैचेस हो गई आपकी 10। बात समझा कि नहीं? कितनी मैचेस? 10। इसका शॉर्टकट मेथड है, 5 टीम है, हर टीम 4-4 के साथ मैच खेलेगी। क्यों एक कम किया बताओ? खुद के साथ थोड़ी मैच खेलेगी, है ना? 5 टीम है, आप ये हो तो आप 4 लोगों के साथ मैच खेलोगे। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई बेटा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ये 2 काउंट हो गया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो मैच है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपसे खेला, क्या आप भी मुझसे अलग खेलोगे क्या? एक ही मैच है, तो डिवाइड बाय 2 करना होता है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था तब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था? दोनों की डबल काउंटिंग हो गई ना। मैच एक है, काउंटिंग 2 बार हो गई। इंडिया के मैचेस में भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गिना आपने, ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया गिन दिया। समझ में? नहीं तो 10 मैच अगेन, या फिर ऐसे काउंट करो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा 16 टीम्स आ रही है अपनी टूर्नामेंट में, और नंबर ऑफ मैचेस निकालने बोलूं तो ये टफ हो जाएगा। बोलो कितनी होगी नंबर ऑफ मैचेस? क्या? 32। जैसे 5 की हुई 5 2 10, तो 16 की 16 2 32। वेरी गुड बेटा, गलती तो मेरी है, मैंने कंसेप्ट उठाया। अरे इतना समझाने के बाद आपने 5 2 10 कर दिया क्या? अरे ये फॉर्मूला था भाई। अरे 16 टीमें कितनों के साथ मैच खेलेगी? 15 के साथ। और डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि ए वर्सेस बी, बी वर्सेस ए, सिंगल मैच में 2 मैचेस हो जाती है। 120 इज द राइट आंसर। जमा कि नहीं? आर वी श्योर अबाउट दिस कि गड़बड़ है? संजय भाई एक बार ऑनलाइन भेजने बोल दो, मुझे लगता है ठीक है, जान दो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बेटा, ये जमा आपको कैसे आया, क्यों आया, क्या आया? हाँ या ना? बढ़िया। चलो आगे। याद है अपनी लास्ट क्लास में बात हो रही थी कुछ गेम थ्योरी की? गेम थ्योरी याद है कि नहीं? मैं आपको बता रहा था कि 3 लोग हैं, ये लगा दोगे गेट। और एक और बात याद आई, यहाँ पे जो भी लोग क्लास में बाद में आप लोग ऊपर नीचे सीढ़ी से जाते हो, सीढ़ी स्लीपरी है बारिश में, ध्यान रखना कि आप धीरे धीरे जाओ। हर रोज 4-5 लोग गिर सकते हैं, मतलब 2-3 लोग रोज ही गिरते हैं। अभी 12th वाला एक बच्चा भी गिरा, आपको नहीं वहाँ दिखा होगा? हाँ। तो बेसिकली 2 रीजन से लोग वहाँ गिरते हैं। पहला वो घाई कर रहे हो, वो जगह स्लीपरी, सीढ़ी थोड़ी छोटी है, ठीक है, पहला रीजन, स्लीप होंगे, लगेगा फालतू में। दूसरा रीजन है आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते देखते पक्का गिरोगे बेटा। अब ट्राई करके देखो, हर 2 में से एक बंदा मोबाइल देखते हुए नीचे उतरेगा, बारिश में तो गिरेगा, लगी शर्त? चलो बेटा आओ। और तीसरा रीजन आप ख्यालों में हो, जा रहे हो, कुछ सोचते हुए गए, है ना? तो मेरा ये कहना है, जब भी आप सीढ़ी से उतरो, भले आपका क्लास में ध्यान नहीं रहता होगा, बट सीढ़ी पे ध्यान देना बेटा, ठीक है? ध्यान से उतरना, इतने ध्यान से कि फुल मार्क्स मिले। हर सीढ़ी के बारे में जो पूछे आपको पता हो, ठीक है? कहने का मतलब सीढ़ी पे ध्यान से चलना बेटा, बारिश का टाइम है, बारिश के बाद भी गिरते हैं वैसे लोग, बट आप बारिश में तो ध्यान दे दो, ठीक है? एंड मोबाइल सीढ़ी पे नहीं, बारिश में, ठीक है? क्या? बारिश के टाइम सीढ़ी पे मोबाइल यूज मत करना, चलते चलते गिरोगे। डेमो दूं क्या? बताऊं? गिर के नहीं बताऊंगा मैं। तो चलो, तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपको बताया था 3 दोस्त है, ए बी सी। एक अपन ने बंदूक वाला देखे थे, गन है, तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हवा में गोली चलानी होगी, हालांकि वो मार के बच सकता था, वैसा नहीं होगा। अब ए बी सी 3 दोस्त हैं, ए के पास एक केक है, क्या है? केक। अब ए को बोला गया है कि आप केक को कट करो या मत करो, यू हैव द फर्स्ट कटिंग राइट। केक कटने, क्या है यार, केक कट करने का, बोला केक, क्या हो रहा था? केक कट करने का फर्स्ट राइट किसके पास है? ए। फिर सेकंड राइट बी, थर्ड राइट सी। लेकिन केक खाने का फर्स्ट राइट सी के पास है, केक कटते हुए ऐसे सी तक जाएगा, पहला राइट सी के पास है खाने का, दूसरा राइट बी के पास, और फिर ए के पास। और खाते टाइम कंडीशन है कि आप एक ही टुकड़ा उठा सकते हो, भले बड़ा टुकड़ा उठाओ छोटा उठाओ, आपकी इच्छा। ऑब्वियसली वो कौन सा उठाएंगे? बड़ा टुकड़ा, समझा? बिगेस्ट पार्ट वो लोग लेंगे उसमें, ठीक है? समझाने के लिए, ए सोचेगा मैं कट करूं कि नहीं। मान लो ए ने कट नहीं किया, तो पता है बी क्या करेगा? बी ने भी कट नहीं किया, तो केक किसके पास गया? सी। पूरा केक सी भी कट नहीं करेगा, खा लेगा पूरा, इनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक ही टुकड़े में गया। पीसेस हुए क्या उसके?
तो बी को कुछ मिले इसलिए बी क्या करेगा, इसके दो टुकड़े करेगा। अब दो टुकड़े वो इक्वल करेगा कि बड़े छोटे करेगा? अगर उसने बड़ा छोटा टुकड़ा किया तो सी के पास जब जाएगा तो सी कट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बड़ा टुकड़ा खा लेगा। बाप रे, सुनो, सी क्या करेगा, बड़ा टुकड़ा खा लेगा, रिटर्न में बी को मिलेगा छोटा टुकड़ा, सही। तो इसलिए बी क्या करेगा, बी इसको 50-50 कट करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंसर नहीं है ये। कि जब सी के पास जाएगा तो सी बिना कट के एक टुकड़ा खा लेगा और बी को भी एक टुकड़ा मिलेगा 50-50। तो बताओ, आप ए हो बेटा, यू आर ए, आप इसको कैसे कट करोगे ताकि आपको केक खाने मिले? मान लो आपने केक को 50-50 कट किया, सिनेरियो बता रहा हूं, कट नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? कट नहीं किया, बी के पास गया, बी कट करेगा क्या? हाँ, बी कट नहीं करेगा तो सी पूरा खा देगा, तो बी दो टुकड़े करके देगा उसे, और सी बिना कट किए एक बिग पाई खाएगा और छोटा मिलेगा बी को। ठीक है, टफ हो गया ना बेटा? क्वेश्चन समझ लो, 15 मिनट का क्वेश्चन है बेटा। पहले क्वेश्चन क्या है, कट कैसे होगा, ए देन बी देन सी, और खाने का राइट किसके पास है, सी, फिर बी, फिर ए। तो अगर तीन टुकड़े रहेंगे तो ही ए तक पहुंचेगा कुछ, दो टुकड़े में बी और सी और बी खा लेंगे। ठीक है, अब बताओ ए ने इसको कौन से रेशियो में कट करना चाहिए ताकि ए को कुछ खाने मिले, तो और कितना खाने मिलेगा उसे, हाउ मच मैक्सिमम कैन ए ईट, समझा? ए को केक खाना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो कट करने की ताकि उसे खाने मिले, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझा तो आप लोग पूछ सकते हो, डाउट बोलो, डाउट है क्या आंसर है? आपको एक ही कट करना अलाउड है, सिंगल कट, बीच में से काट दिया तो दो टुकड़े हो गए। एक मिनट, हाँ, क्या नाम आपका? जैसे आदित्य ने बोला हम इसके दो पार्ट्स करेंगे, 50-50 समझो। तो ये केक जब बी के पास जाएगा तो पता है बी नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा बताओ? हाँ, अब जब ये सी के पास जाएगा तो सी भी नहीं काटेगा, एक 50 सी खा लेगा और रिटर्न में एक 50 बी खा लेगा। बहुत सोचना है बेटा इसमें, अच्छा खासा टफ है एकदम, ये एमए वेमए लेवल का हो गया, एमएससी मैथ्स वगैरह का हो गया, समझ लो, गेम थियरी, ऑनर्स इकोनॉमिक्स वगैरह, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। बट मैं चाहता हूँ बस सोचो आप, एंड में समझो क्वेश्चन, जमा एक एक का डिस्कस करेंगे। और कोई आंसर है? हाँ बोलो, क्या नाम आपका? प्रीति, बोलो। सुनो बेटा, सुनो, सब लोग सुनो, हाँ समझो, ए ने क्या किया, इनका एक आंसर अच्छा है, कितना कितना, हाँ समझो, इजी समझाने के लिए पहले मैं देता हूँ 80 और 20, कितना? अगर ए ने 80-20 कट किया तो ना केक इसके पास जाएगा। अब बी क्या करेगा 80-20 का, बताओ क्या वो कट करेगा कि नहीं? पता है बी कट करेगा, क्यों? नहीं किया तो सी 80 खा देगा और इसे कितना मिलेगा, 20। तो वो सोचेगा मैं ना, मुझे 20 खाने मिल रहा है, तो दैट विल मोटिवेट हिम टू कट 40-40। बी तो अपना सोचेगा ना। अब सी के पास गया तो सी 40 खाएगा, बी 40 और ए 20, तो ऐसे में ए को कितना मिल पाया, 20। तो जो प्रीति ने आंसर दिया उसमें ए को 20 मिल पाया। बात समझ रही है क्या? आई वॉन्ट यू थिंक ऑन दिस लाइन। वैसे प्रीति का आंसर कुछ और था, उस पर बाद में आते हैं, पहले आप ये समझ पाओ कि क्या हुआ है। समझा क्या? ए ने ऐसा कट किया कि बी को मोटिवेशन मिला और कट करने का। बाप रे, हाँ आदित्य ना, हाँ 66 पॉइंट, बढ़िया। प्रीति आदित्य का सेम आंसर है, बढ़िया। हाँ वैसे एग्जैक्ट नहीं, 30 और नहीं नहीं 30-70 या 60-40, मान लो 60-40 किया, मान लो, बट सही लाइन पे आदित्य और प्रीति का आंसर। मान लो 40-60 किया, अभी बी के पास जाएगा तो पता है बी सोचेगा अगर मैंने 60 को और काटा 30-30, तो सी तो 40 खा देगा, उसे 30 मिलेगा, तो बिना कट किए वो सी को दे देगा, सी 60 खाएगा और बी 40 खाएगा। तो इसलिए ए को इसमें कुछ नहीं मिला 40-60 स्ट्रैटेजी, मगर 20-80 में मिला था। इसका मतलब आंसर 20 और 40 के बीच में है। क्या 30-70? 30-70 में क्या हो रहा है बेटा, जब इसके पास जाएगा, बी के पास दो चॉइस, मान लो आप सब बी हो तो क्या करोगे, काटोगे कि नहीं काटोगे इसको? नहीं काटे तो आपको 30 मिलेगा,
और आपने इसको 35 कर दिया तो आप 35 खा सकते हो। तो क्या करोगे, 30 में संतुष्ट हो या काट के 35? समझा? तो यस, ये भी आंसर और अच्छा है। इसमें ए को कितना मिल रहा है? 30। पहले 20 मिल रहा था, अभी 30। तो ऐसा कहां तक जा सकते हैं? हाँ, 32 कौन बोला? ये भी अच्छा आंसर है 32। और इन्होंने परफेक्ट आंसर दिया, प्रीति और आदित्य ने 33.33। तो इसका परफेक्ट आंसर है स्लाइटली लेस देन 1/3। मैं ऐसा समझाता हूँ, अगर हमने इसको 1/3 और 2/3, और 1/3 को 1/3 से थोड़ा छोटा रखा, 2/3 को 2/3 से हल्का बड़ा, तो बी के पास जब गया बिना कट किए उसको कितना खाने मिलेगा? 1/3 से हल्का छोटा। वैसा कट करेगा तो 2/3 से थोड़ा ज्यादा है, तो उसका आधा जो होगा 1/3 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ही विल कट इट इनटू 2 पार्ट्स और 1/3 खाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सी को मिलेगा 1/3 से थोड़ा ज्यादा, बी को 1/3 से थोड़ा ज्यादा, और ए को 1/3 से थोड़ा कम। ये दिमाग अगर ए ने लगा पाया तो उसे 1/3 मोटा मोटा केक खाने मिलेगा, और बाकी स्ट्रेटेजीज में कम खाने मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम ही कैन ईट इन दिस सिनेरियो। किसको समझा मैंने क्या बड़बड़ाया थोड़ी देर में? वैसे मैंने नहीं करना चाहिए, मैं अगली बैच में कभी नहीं बताऊंगा। 12वीं के लिए ठीक है ये क्वेश्चन, 11वीं में बहुत भारी हो गया। देखो नीचे जमीन है। हेलो, एक बार समझाऊ। मैक्सिमम विच व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज ये 70-30 है। अगर ए ने 30 कट किया, बी के पास गया, क्या बी के पास कोई मोटिवेशन है इसे कट करने का? मोटिवेशन टू कट, बिना कट के क्या मिलेगा बी को इसमें? सी 70, बी 30। लेकिन उसने 70 को 35 किया तो 35 मिल सकता है। ही हैज मोटिवेशन टू कट, कितना मिलेगा कट करने के बाद? 30 की जगह 35। हाँ, वो आलसी होगा तो जान दो, बट वो कट करेगा, सी के पास जाएगा 35 और 30। तो आंसर है 1/3, स्लाइटली लेस देन 1/3, है ना, एंड स्लाइटली मोर देन 2/3 उसमें कट करेगा। 33.33, 66.67। ठीक है बेटा, बढ़िया प्रीति, बढ़िया सोचे आदित्य, मस्त। आगे बढ़ू बेटा। अब मैं आता हूँ कुछ फॉर्मूले पे जो आगे आपको काम आएंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, अपना पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो पहला नहीं दूसरा है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, उसका नाम इंडाइसेस। बिफोर वी स्टार्ट इंडाइसेस, मुझे बता दो कि आप ये सब फॉर्मूले जानते हो जो आपको काम आएंगे यहाँ पे, a+b का होल स्क्वायर। ये अपना चैप्टर 2 है, अपन पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं इंडाइसेस। ये जानते हो आप लोग फॉर्मूला a+b का स्क्वायर? बताओ। a² + b² + 2ab। बहुत सही। a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, a² - b²। मुझे आज तक सिर्फ एक बंदा मिला जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता था 11वीं में, सिर्फ एक, आउट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स। आपकी बैच में कोई है जिसे ये नहीं आ रहा है? ये तो नहीं आता है, कई लोगों के साथ होता है, बट ये वाला सबको आता था। नेक्स्ट, a+b का क्यूब। अब क्लास आधी हो जाएंगी जिनको ये आता है। किसको आता है? ओके, a³ b³। हाँ, वो ब्रैकेट ओपन किया आपने, मैंने नहीं किया, एक ही बात है। a - b का होल क्यूब। सब माइनस माइनस होता है इसमें, एकदम सही है। ठीक है, आपको पता है ना, अभी अपन टीम्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। एंड कैप्स लर्निंग का ऐप किस किसने डाउनलोड किया है? कैप्स लर्निंग वाला ऐप आज से होमवर्क उसमें अपलोड करना है बेटा, ठीक है? तो आपके पास होना चाहिए मेरे होमवर्क देने के पहले। नहीं है तो अगला होमवर्क आप कर पाएंगे अपलोड, ये वाला नहीं। नेक्स्ट, a³ + b³ -ab कि +ab? -ab। तो बेसिकली ये जो a³ + b³ है ना, ये यहां से आता है। क्या हो जाएगा? a³ + b³ पढ़ो यहां से, a+b का होल क्यूब। ये ऐसे इधर शिफ्ट करते जमता है सबको, ये सिखाया नहीं मैंने, चलेगा ना? कहने का मतलब a+2 = 5, a = 5 - 2 बताना है क्या कंसेप्ट? 2 आ जाके माइनस होता है, नहीं ना?
तो वैसे ही ये निकालते टाइम ये वाला बंदा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बहुत सही बेटा। लेकिन अगर मैं इसमें से a प्लस बी कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या बचेगा, एक कॉमन लिया तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, प्लस 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा, माइनस ab। ये थोड़ा शॉर्टकट मारा, अलाउड है मुझे इतना शॉर्टकट, बढ़िया। अब आता है सेवेंथ, हाउ टू फाइंड ए, यानी इसके दोनों फॉर्मूले हो गए बेटा, वो भी फॉर्मूला है और ये भी है, ये भी है, ये भी है, दोनों काम में आने वाले हैं। इक्वेशन चैप्टर में ये काम आएगा रूट्स वाले में, और इन जनरल सॉल्व करने में ये वाला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालेंगे बताओ, ये बंदा इधर जाएगा, अभी नेगेटिव है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, दोनों में से a माइनस बी कॉमन, क्या बचेगा, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab क्या बनता है। आप लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करके देखना खुद से, मैं करके बताओगे ब्रैकेट सॉल्व, नहीं ना, ठीक है बेटा, मैंने ऐसे पूछा कि नो ही बोलना पड़ेगा ठीक है। आठवां, ये वाला फॉर्मूला सुने हैं क्या, प्लस 2c है, बढ़िया। ये वाला सुने क्या बताना, इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। ठीक है, तो जो अपना पहला टॉपिक है ये आपको छठवीं में भी था, ये चैप्टर सातवीं में था और आठवीं में था, फिर नाइन्थ में ये बस यूज हुआ था, लेकिन अपने को सीधा सेवन्थ एट वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और थोड़ा और डीप में भी जाने वाले हैं। बट अगेन ये आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएगा ऐसा नहीं है, बट ये एल्जेब्रा के बेसिक्स है, स्टेप्स के बीच बीच में आएगा, तो अपन इतना सारा पढ़ने वाले हैं, काम इतना सा आने वाला है, बट वो इतना सा आपको परफेक्टली जमे इसलिए हम इतना पढ़ने वाले हैं। समझ रहे बेटा, आपको तो बस क्लास करनी है, बाकी मैं देख लूँगा। आगे बढ़े, जिन्होंने आठवीं में पाप किया था ये चैप्टर छोड़ के, उनको थोड़ा तकलीफ जाने वाली है, बट इट इज़ ओके। एंड ये चैप्टर ऐसा है कि क्लास में बहुत मिक्स्ड रहेगा, कई लोगों को एकदम ऐसा जमेगा कि वो एक एक मिनट में दो दो क्वेश्चन कर लिया, और कई लोग 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन, तो इट इज ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ूं, ये बेसिक्स यहाँ पे यूज होने वाला है, ये इंडाइसिस के फॉर्मूले नहीं थे। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट, बाकी है किसी का, देखो देखो देखो, कैसा गया आपका वीकेंड, क्या किया आप लोगों ने वीकेंड पे, कौन मूवीज देखा, मूवीज कौन सी, बता नहीं सकते क्या, अच्छा अच्छा, मुझे लगा नाम बता नहीं पाओगे और बाकी लोग क्या किए, बोले आप बता नहीं पाएंगे हम कई लोग क्या किए वही नहीं बता पाएंगे, कई लोग मूवी के नाम नहीं बता पाएंगे। कौन बता पाएगा उसने वीकेंड पे क्या किया, क्या मूवी कौन सी, कौन सी, स्क्विड गेम्स, हाँ उसका आ गया ना अभी, बचा है मेरा देखना, वो पहले का देखा हुआ है, ये बचा है। और इसके अलावा क्या किए बेटा आप लोग, कौन कोई किताब पढ़ा सिलेबस छोड़ के, वाह, कौन कौन सी सुनना चाहूंगा मैं, नाम नहीं बता पाए कोई बात नहीं, हाँ
बढ़िया। हाँ बेटा, 6 ऑफ क्रो 6 ऑफ क्रोज, नहीं सुना मैंने। 6 ऑफ करोज, क्रोज, नहीं सुना। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़े आप लोगों ने? साइकोलॉजी ऑफ मनी मतलब हर बंदे ने पढ़ना चाहिए, साइंस कॉमर्स 10वीं 12वीं सब लोगों ने साइकोलॉजी ऑफ मनी। व्हाइट नाइट्स, और इधर कौन था? हाँ, कौन सी? वेम्पायर डायरीज। और इधर रिच डैड पुअर डैड, वो भी बहुत अच्छी है। रिच डैड पुअर डैड भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी थोड़ी और हैवी हो गई, पैसे आने के बाद ज्यादा समझेगी वो, बट रिच डैड पुअर डैड अभी से समझेगी आपको। आपके साइंस वाले दोस्त को भी गिफ्ट कर सकते हो आप। और कोई किसने कोई बुक? ओके, मूवीज हो गया, बुक हो गया, और क्या किया वीकेंड? टाइम पास, टाइम पास वाले, टाइम पास बढ़िया। अच्छा, रील्स में टाइम पास छोड़ के क्या टाइप का टाइम पास? रील्स छोड़ के, यूट्यूब शॉर्ट्स मत बोलना ये दोनों चीजें छोड़ के। हाँ, टीवी क्या? स्केचिंग की है, उसको टाइम पास नहीं बोलते, वो स्केचिंग है, वो स्केचिंग है। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर आपका कभी पढ़ने का मन ना करे, ऐसा फेज आए, तो आपको वापस से, और कोई भी लाइफ में दुख हो, तो वापस से आपको अच्छे से प्रेजेंट में बिना दुख के ला पाती है कुछ 3 4 चीजें जो नेचुरल हो, जैसे स्केचिंग, कुकिंग, गार्डनिंग। ये जो मैंने नोटिस किया, बाकी और भी बहुत सारी होगी जो बेसिकली आप मोबाइल से दूर हो जाओगे, उस चीज में इन्वॉल्व होगे तो आपको खुशी मिलेगी, तो आप प्रेजेंट में आ पाओगे कभी ऐसा आया तो। और इसके अलावा स्केचिंग इज वेरी गुड आंसर। और स्केचिंग के अलावा और किसी का टाइम पास? रील्स, स्केचिंग छोड़ के गिटार बजाए, वाह, क्या जमता है आपको पूरा? अच्छा तो ट्रिंग ट्रिंग नहीं बजता, मैं समझ गया, बढ़िया आप पहले गिटार वाले जो ट्रिंग ट्रिंग गिटार बजाए, बढ़िया और बोलो बाकी, बाकी तो क्या बोलो यार। हाँ, गेम्स जैसे 3 पत्ते क्या? फ्री फायर, ओके, मोबाइल पे, ओके सॉरी बढ़िया, मुझे कार्ड गेम्स। और क्या बोलो ये? हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं समझेगा, हाथ ऊपर करके। और कोई हॉबी नहीं बस? और टाइम पास वाले क्या किए तो? अच्छा, किसने 4 घंटे के ऊपर रील्स देखा वीकेंड पे, सैटरडे संडे मिला के 4 के ऊपर? बढ़िया, क्या खुशी मिलती है ना रील्स देख के, वाह बढ़िया चलो, तो अब ऐसा है कि 2 का पावर 3 क्या होता है? 2 × 2 × 2। जब 2 को अपने आप से 3 बार इंटू करो तो इसे 2 का पावर 3 कहते हैं। क्या हुआ? क्या यूट्यूब पे आज नहीं, टीम्स पे है ना, टीम्स पे। कौन से सर बोले? एक बार बात कर लो, मुझे नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है बेटा। 2 को अपने आप से 3 बार इंटू करने को ही 2 का पावर 3 बोलते हैं। यूट्यूब था क्या आज? अरे आप तो कॉन्फिडेंस से हाँ बोले मुझे, वाह। अच्छा, आकाश भैया थे क्या? याद नहीं, आप ही तो थे। अच्छा, ऊपर में थे आप, याद नहीं मुझे, जान दो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, 2 का पावर 5 क्या होता होगा? 2 2 2 2 2, हाँ या ना? ये हो गया आपका 2 का पावर 5। इज दैट ओके? जो लोग टीम्स पे, अच्छा दोनों पे जा रहा है क्या, टीम्स और यूट्यूब? टीम्स नहीं जाएगा, चालू है वो तो। जो लोग टीम्स पे है वो लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग टीम्स पे हैं आप लोग भी यूट्यूब पे आ जाओ, वहां शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। हाँ, हाउ मच इज A² या A³? बढ़िया। अच्छा, क्या आप जानते हो, ऐसा लग रहा है मैं 7वीं वालों को पढ़ा रहा हूँ, बट गुड बेटा, अच्छा है। तो किसने किया था 7वीं में ये पाप, ये ना पढ़ के? बढ़िया, गुड बेटा। आपको ये चैप्टर में टेंशन आएगा, बट यस, इसके बाद के चैप्टर्स आपको थोड़े लॉजिकल या इजी लगेंगे। A⁻² इंटू A⁻3, जब जानते हो A⁻² मतलब A × A होता है, और A⁻3 मतलब A समझ रहे हैं?
ए कितने हो गए? 5a, 5 हो गए। तो कविवर कह रहे हैं कि 2 और 3 वाले इंटू करके 5 बनता है, यानी दिस इज नथिंग बट a2 इंटू a3, ये 5 बना, यानी 2 और 3 क्या हो गए आपस में? ऐड हो गए। क्या बन गया? a का पावर 5। इज दैट ओके? यही से बनता है अपना पहला फॉर्मूला, am इंटू an, a का पावर m प्लस n। जमा क्या? देखो फटाफट देखो, हो गया? तो हाँ, जो लोग टीम्स पे है उनको बोल दिया कि आपने? मैंने बोल दिया, ठीक है ठीक है। चलो, तो अभी तक क्या हम लोगों ने इंडाइसेस के पहले जो भी किया वो जान दो, बट इंडाइसेस में हमने ये फॉर्मूले लिखे, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसके बाद हम लोग ने ये थोड़ा बहुत लिखा है। यस, इंडाइसेस चैप्टर शुरू किया अपन ने, बढ़िया। बोलो बेटा डन। क्या आप लोग सीरियस हो उसको लेके? गुड। 8 में क्यों नहीं थे? 8 में सीरियस क्यों नहीं थे? पसंद नहीं थी क्या? टॉपिक पसंद नहीं था? फिर अब कैसे सीरियस हो? और कोई नहीं है ऑप्शन? मतलब इंडाइसेस की बात कर रहा हूं मैं। चलो डन। लेकिन बराबर एक बार फिर बताओ, इंडाइसेस किसको नहीं पसंद या नहीं जमता अच्छे से? बताओ ना, जब भी बहुत लोग थे और सब पीछे वाले थे बराबर। ओके आयुष, आपका तो जमता है यार, बढ़िया। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 99 मार्क्स आते हैं, बोले नहीं जम रहा, नहीं जम रहा है, ये जा रहा है। वैसा तो नहीं ना? फेल हो गए थे इंडाइसेस में? कैसे यार? इंडाइसेस तो 8वीं याद है तुमको अभी भी? बोर्ड में फेल हुए क्या? नहीं नहीं, बोर्ड में नहीं ना, प्री बोर्ड में फेल हुए थे। कमाल है यार, ऐसे नहीं हो, टफ होगा पेपर। ओके, तो बेसिकली आई होप आपको ये समझ गया। अब मैं क्या करता हूं, 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 2। 2 का पावर 5 क्या होता है? 2 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 2। क्या बचा? 2 का पावर 3। तो यहां बन गया फॉर्मूला 5/2 को सीधा 5 - 2 करना। मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, नहीं समझा तो उड़ा देना हवा में। यहां से आया फॉर्मूला am/an, a का पावर m - n। तो ये फॉर्मूला बढ़िया है, ये फॉर्मूला बढ़िया है, मतलब ये पहला ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा था, आप लोगों को कुछ दिन बेटा बाकी दोस्तों को सहन करना पड़ेगा। इंडाइसेस काफी इजी टॉपिक है ना कुछ लोगों के लिए। मुझे इंडाइसेस कुकिंग जैसा लगता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इजी और कुछ लोग नहीं कर पाते। तो इंडाइसेस भी वैसा ही है, कुछ लोगों को बहुत इजी और कुछ लोग कुछ भी कर देवे। अच्छा है, वेटेज कम है अपने को इसका, बट बीच बीच में काम आएगा। नेक्स्ट, तो मैं चाहता हूं एक बार आप फॉर्मूले की लिस्ट ले रहे हो, मैं भी एक बार टेस्ट करना चाहूंगा कितने लोगों का इंडाइसेस स्ट्रांग है। ठीक है, आगे बढ़ो गाड़ी। हाँ बोलो बेटा। नहीं, रुक जाओ, ये लिखा सबने? चलो लॉज ऑफ इंडाइसेस लिखो। बस इतने ही फॉर्मूले 7 लिखेंगे अपन। यही आपको आते तो पूरा इंडाइसेस आएगा, ये नहीं आता तो स्वाहा। चैप्टर का पहला am इंटू an क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n। am डिवाइड बाय an क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस n। ये इंटू है तो पावर प्लस हो गई, ये डिवाइड है तो पावर माइनस झाली। थर्ड वाला a का पावर b होल पावर c क्या हो जाएगा? a का पावर bc। पता है ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब ये c जो है इसकी होल पावर में है। सुना है ना ये तो आपने? बढ़िया, कर लो इग्नोर। अच्छा, a इंटू बी की पावर c, ये जो c नाम का बच्चा किसका है? दोनों का बेटा, जॉइंट वेंचर। ये दोनों की पावर में जाएगा, a की भी और c की भी। क्या? सॉरी, a की भी और b की भी। एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। पक्का ना? पक्का ना बेटा? पक्का ना? छठवां a का पावर -1 1 अपॉन a,
बेटा माइनस को हटाना है, 1 कर देना, a का पावर -n, 1/an, a बाय b का पावर -1, b बाय a। माइनस हटाने के लिए इसको उल्टी करना पड़ेगा, इसको उल्टा किया माइनस गायब। आपको जमता है करना? रेसिप्रोकल दिया माइनस गायब, रेसिप्रोकल किया माइनस गायब, हाँ या ना? ऐसा लग रहा है हम लोग कहाँ आ गए। बढ़िया बेटा, ये चैप्टर मुबारक हो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता, 5 का पावर 1/2, जानते थे क्या? थैंक गॉड। 5 का पावर 1/3 और nth रूट ऑफ a होता, a का पावर 1/n। ठीक है, जमा नहीं जमा? बहुत ही सही। बढ़िया। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। देखा बेटा, दिखा? ये 7 इंडाइसेस पे आपकी टेस्ट लेके देखो क्या? ठीक है, कौन श्योर है कि उनके 5 आ जाएंगे? 7 में से 5, 7 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 सही, एटलीस्ट 5 सही होने चाहिए, एग्जैक्ट 5 नहीं, एटलीस्ट 5। कौन श्योर है एटलीस्ट 5 सही हो जाएंगे? बढ़िया। देखो, आपको खुद पे ज्यादा भरोसा है या मुझ पे? खुद पे। बढ़िया। आज उस भरोसे का, यस, ये देख लो बेटा, देख लो, एक और बार देख लो, बस ये पेज पे आधारित क्वेश्चंस, इसके बाहर का कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। रेडी? रेडी एवरीबॉडी? कौन कौन बोला 5 या उससे ज्यादा? इतने लोग। और कौन श्योर है कि नहीं चाहते कुछ भी कर लो? एक बार क्या होता है, एक बार एक मंत्री पागल खाने के उद्घाटन में जाते हैं, ठीक है? तो उद्घाटन करने के बाद वो देखते हैं कि यार सब पागल पागलों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन एक पागल समझदार बन के एकदम एक दीवार के पास खड़ा है। वो एकदम हैरान कि यार सब घूम रहे हैं क्योंकि पागल है, हाँ वो भी पागल है, बट वो एक जगह शांति से खड़ा है, कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि यार सब यहाँ वहां घूम रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पागल मंत्री जी को कहता है, सुनने दो मुझे, आवाज आएगी। तो मंत्री जी बोलते ठीक है, वो आधा मिनट रुकते, दोबारा पूछते क्या कर रहा है यहाँ पे? वो फिर बोलता आवाज आएगी। मंत्री जी भी कान लगा के खड़े हो जाते आवाज सुनने के लिए। आधा 1 घंटा हो जाता, मंत्री जी परेशान, 1 घंटा 2 घंटा, और फिर उससे पूछते हैं कि यार मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो पागल कहता है क्या बेवकूफ मंत्री हो, मुझे 2 साल से आवाज नहीं आई, आपको 2 घंटे में कैसे आएगी? तो आई जस्ट होप कि आपके साथ ऐसा नहीं है कि जो इंडाइसिस हमें 3 साल से नहीं आया 3 मिनट में कैसे आ जाएगा? तो कुछ नहीं बेटा, इंडाइसिस का एक सिंपल सीक्रेट है, इंडाइसिस का सिंपल सीक्रेट है। मैं फुटबॉल के थ्रू आपको समझाता हूं। फुटबॉल खेल जाता मैं, तो मुझे ना फुटबॉल में फुटबॉल समझाओ क्रिकेट से समझाऊं? फुटबॉल में क्या होता है, बॉल दूर से आ रहा है तो अपन उसे रोकते हैं। रोके हो कभी आप लोगों ने? फुटबॉल दूर से आ रहा है तो आप समझो बॉल उड़ के आ रहा है और सीधा मेरे पैर के पास से मैंने ऐसा रोकने का ट्राई किया, ठीक है? अब वो रोकने के बाद मेरे पास रुकना चाहिए कि रख के कहीं भी पहुंच जाए? मेरे पास रुकना चाहिए। तो ये भी एक आर्ट है, सबसे नहीं होता ना, कोई रोकने जाता बॉल इधर भाग जाता उधर भाग जाता। तो बेसिकली इट वॉज लाइक गड़बड़ होती थी। फिर बस सिर्फ आधा घंटा ट्रेन किया, मतलब वो सर ने ट्रेनिंग दिया जो भी क्लब में कि ऐसे करना है, 20 शूट पकड़ के देखे, आ गया। बस वो 20 टाइम्स वो प्रैक्टिस हुई और जम गया। फिर आप बॉल को जगह पे रोक सकते हैं, ऐसा जहां से भी बॉल आए, सिर्फ 20 बार। तो क्या मिस हुआ पिछले 10 साल में मेरे साथ कि 20 बार पकड़ के नहीं देखा था वो शॉट को, बस 20 बार प्रैक्टिस हुई एंड वो जम गया। तो बेसिकली इंडाइसिस भी वही है, आपको उस पर 10 घंटे देने हैं इंडाइसिस को, 10 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, इंडाइसिस जम जाएगा। लेकिन वो बचपन से 10 घंटे नहीं दे रहे ना अपन। अगर पता होता तो 7वीं में 3, 8वीं में 3, 9वीं में 3, 10 हो गए होते, बट
बेसिकली उतना ही टाइम आपको देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेस्ट बेटा, टेस्ट, कम ऑन। पहला क्वेश्चन, मैं अच्छी हैंडराइटिंग निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग अच्छे से बनाने का कोशिश करना, बाजू वाले से कोई बात नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन, जितना जमेगा उतना करो, नहीं जमेगा छोड़ देना। 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 इक्वल टू, करते जाओ बेटा, सब जमेगा एक दिन। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। हाँ ना बेटा, ना बेटा ना, कौन, कोई बात नहीं करेगा, जमेगा बेटा। ये सोच के मत बैठना 3 साल में नहीं जमा, ऐसा नहीं बेटा, आज ट्राई करते रहो। बट आपकी बात गलत नहीं होगी। कम ऑन, कहने को जश्न बहारा है, देख कह रहा है। ये 7 क्वेश्चन, कम ऑन, जिसका हो जाएगा हाथ ऊपर करना। बढ़िया, क्या नाम बेटा आपका? अजिंक्य। तो 1 मिनट, अजिंक्य सरनेम ठाकरे। हाँ चलेगा, मुझे खराब हैंडराइटिंग देख के खुशी होती है, मेरी अच्छी है ऐसा। सबने किया आपने बस, है ना? ओके, बट फुल मार्क्स नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं किया आपने और एक में गलत हुआ, चेक कर लो। यस, कौन सा वो नहीं बताऊंगा। 6 थे ना आपके, और बोलो बेटा इतनी बड़ी। अब नंबरिंग दे दो उन सबको, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। अरे आप सबका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया क्या? बढ़िया, यानी ये तो हो गया ना आपका कई बार। 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं पास से तो तेज है अपन। कम ऑन, आ गया बेटा? किस किस का हो गया है? बहुत कम लोग, दिखाओगे? कम ऑन, फास्ट करो। क्या नाम आपका? आदर्श। टिंग 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 टिंग। ना 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 ना। थोड़ी मिस्टेक्स है, वो जो नहीं किए वो भी करो, और 2 मिस्टेक्स भी है, बट अच्छा किया आप लोगों ने। अर्चित, अर्नव, सॉरी। बढ़िया अर्नव। अर्नव के फुल मार्क्स, पहली बार मुझे बंदा मिला है जिसके फुल आ रहे हैं। बढ़िया अर्नव। 10 में कितने थे तो मैथ्स में? कहा गया था? अच्छा, और ट्राई करो, कुछ एक भी गलत मिला तो मैं वापस दे रहा हूं, बट आपका एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हो गया। चलो लास्ट 1 मिनट बेटा, लास्ट 1 मिनट। नहीं, चेक करो और। हाँ, क्या नाम बोले? अपर्णा। 2 बोलो। अक्षय हो गया? अक्षय
आदित्य सॉरी, बढ़िया। हम्म, 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 बढ़िया, एक गलत, गुड। आपका नाम भूल गया, सृष्टि, बढ़िया। बढ़िया, सृष्टि के भी सब सही, बढ़िया सृष्टि। हाँ, एक बाकी है, कर दो कर दो। हाँ, नोटबुक भेजनी पड़ेगी थोड़ा। ओके, मैं किसके ये नाम बोलो? श्लोक, बढ़िया बेटा, बट थोड़ी मिस्टेक्स मिली मुझे, 2 में। वाह, एक आंसर सही है बट 2 मिस्टेक के कारण सही है। तो किसका ये, क्या नाम आपका? मंथन, एक बार चेक करो, थोड़ा कहीं से मिस्टेक लगी मुझे, जैसे वो। ओके, 2 गलती। प्रीति ना, बैठो बैठो। ओके, एक गलत, एक से मिस्टेक। ओके, 2 गलत। क्या? हाँ, नहीं। ओके, गड़बड़े बेटा, पूरे करके दिखाओ। ओके, 2 गलत, पहले 2 गलत तो मैंने दे दिया। हाँ, ओके, गड़बड़े नहीं, गड़बड़े मतलब फुल मार्क्स नहीं है। हाँ, क्या मतलब गड़बड़े, बाकी अच्छे किया आपने। ये नहीं, जितना होता पूरा नहीं, इसको ज्यादा एक्सपांड नहीं करना है, जितना समझता है थोड़ा बहुत। चलो देखो एक बार। हाँ हाँ, आपका सेकंड आंसर बता दो फाइनल। हाँ, सुनो, नहीं बोलो, वही से बता दो सेकंड आंसर। अच्छा, नहीं। हाँ, आप दोनों का बढ़िया, सेकंड आंसर बढ़िया। देखो बेटा कैसा है, पहला आंसर देख लो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? ओ भाई, फॉर्मूला, हेलो, अरे हेलो, कोई है? भारत माता की, सुनो यार, यहां पे इंटू है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंटू है तो प्लस, लेकिन अगर इंटू की जगह प्लस आ जाए तो यहां पे क्या आएगा? इंटू की जगह प्लस, तो प्लस की जगह प्लस आएगा कि इंटू आएगा? बेटा एक बात समझ लो, यहां पे इंटू है तो यहां पे प्लस, लेकिन जब यहां पे प्लस होता है तो यहां पे इंटू, ऐसा दिमाग आप लगा रहे बेटा, फॉर्मूले में कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो 2 चीजें इंडाइसिस में, एक तो नहीं आता वो भी गड़बड़ है, और ज्यादा दिमाग लगा रहे वो भी गड़बड़ है, थोड़ा कंट्रोल करना है। इंटू की जगह प्लस, यही एक फॉर्मूला है। यहां पे अगर प्लस आ जाए तो यहां पे इंटू नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? ऐसा दिमाग मत लगाना। ओ भाई, समझा के क्या बोला? बेसिकली यहां पे प्लस है तो इसका आप ऐसा फॉर्मूला मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा। इंटू का प्लस है, लेकिन प्लस का इंटू है क्या? नहीं। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, खत्म। 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, किसका आ गया था? 12। ये भी टफ था, ये आया, मतलब गुड बेटा, आपका ये चैप्टर बढ़िया है। अच्छा, मैंने आपको बोला था, याद भी दिलाया था कि इसकी होल पावर होंगी तो इंटू होगा, पूछा भी था क्या होगी, आपने सबने बोले थे होल पावर, याद है? रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये इसकी होल पावर सी रहा, तभी ये दोनों इंटू होते हैं। क्या ये होल पावर है क्या? तो ये 2 का पावर 9 होगा, 6 नहीं, समझा बेटा? यहां पे ब्रैकेट होता तो ये 6 होता, ब्रैकेट ना ही है, यानी ये क्या हुआ? 9, विच इज 5 1 2। तो बेटा आपकी गलती हुई थी और आंसर सही था, 2 गलती एक साथ, तो ठीक है। अच्छा, ये बढ़िया है बेटा, ये बढ़िया। सुनो सुनो, क्या? हाँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब ये 6 कब होगा? अगर यहां पे ऐसा ब्रैकेट होता तो ये 6 होता, होल पावर होती तो। फिलहाल ये 3 की पावर है 2, इसकी पूरे की पावर नहीं है, किसकी पावर है वो? 3 की, तो 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला
आपको पता है ना, ये सी दोनों के साथ जाता है या ना, बस यहां मैंने इंटू की जगह प्लस दिया, तो क्या यहां पे प्लस होगा? ये ऐसा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, हेलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो है बस वही है। तो मैथ्स के दो मिस्टेक्स, पहला अपन पढ़ते नहीं, और दूसरा अपन ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जितने फॉर्मूले हैं बस उतने ही हैं। आपको 14 आते होंगे लेकिन 7 ही आने चाहिए बेटा, कम आते तो भी गड़बड़ और 7 से ज्यादा आते होंगे तो भी गड़बड़। बस इतना, जितना दिया वही फॉर्मूला, इसके अलावा कोई रूल कोई लॉ नहीं है। तो बेसिकली इसको आप A5 प्लस B5 नहीं लिख सकते। समझा नहीं समझा? हाँ, अब आपने वो लॉजिक देखा, A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये क्या हो जाएगा? A5 प्लस B5। हाँ, ये भी दिमाग नहीं लगाना है बेटा ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होता। जिसने नहीं किया उसको मार्क्स दे सकता है, या जिसने ऐसा लिखा होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 को 2 और 3 करके लिख दिया, ठीक है। ये वाला, अरे ये कोई माइनस वाला फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बेटा, हाँ ये होता है। अरे यहां माइनस है तो इसका फॉर्मूला AM/AN होता है, समझ आए? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? A का पावर 3 अपॉन A का पावर B। हाँ बोल रहे ना बोल रहे? इंडाइसिस का फॉर्मूला A3/AB, A का पावर 3 माइनस B। पता है फॉर्मूले की एक खास बात, वो फॉर्मूला सीधा भी अप्लाई होता है, उल्टा भी अप्लाई होता है। यहां इंटू है, यहां प्लस है बेटा, यहां डिवाइड है, यहां माइनस है। वो माइनस की जगह माइनस होना और यहां पे डिवाइड की जगह डिवाइड होना, इसका अपोजिट नहीं कर सकते बेटा। ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ये ओके है क्या सबको? तो किसको समझ गया ये फोर्थ कैसे आया? बढ़िया। फिफ्थ, इसमें क्या करना है, क्या आपको पता है? ये नेगेटिव बनता ऊपर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो A का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो A क्या हो जाएगा? √4, यानी प्लस माइनस 2। 2 भी लिखा तो सही है बेटा, ठीक है। ये ऊपर आके क्या बन गया बेटा? ऊपर आके A स्क्वायर बन गया, A स्क्वायर 4, तो ये हो गया प्लस माइनस 2। सिक्स्थ में क्या होगा? 3 आ गया नीचे, √A गया ऊपर, ऐसा सुना है क्या आपने? ये डिवाइड वाला उधर इंटू में गया, इंटू वाला इधर डिवाइड में आया। तो जरा मुझे बताओ, ये रूट यहां पे आके क्या बन जाएगा? ये जानते हो क्या? ये मैं कल पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, 5 मिनट, रूट ऐसा स्क्वायर क्यों बनता है। बट फिलहाल ये रूट यहां के क्या बन गया? स्क्वायर। तो बताओ 1/9 हुआ कि नहीं? A का वैल्यू किस किस का 1/9 आ गया था? बाप रे, एकदम खाली हो गई क्या? और किसका नहीं आया? 8 फिगर्स टैली तो होंगे नहीं, नहीं ये वाला। मतलब सिर्फ A का पावर -1 बनेगा, 9 ऐसा। 1/A का पावर हाफ बनेगा, रूट तो हाफ बनता है ना, वो माइनस में क्या होता है? ऊपर नीचे शिफ्टिंग में माइनस आता है, ठीक है। चलो 7th, हाँ बेटा 7 क्या हो जाएगा? 2 का पावर किस किस का आ गया? नहीं आना था बेटा, ये ऐसे कैसे आएगा? ये होगा 10/5, 2 का पावर 2, ये किस किस का आ गया है? नहीं आना था बेटा। 2 का पावर 10 अपॉन 2 का पावर 5 किसका आ गया है? नहीं आना था बेटा। अरे ये बेटा 1024 माइनस 32 992, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है माइनस वाला। अकेले के ऊपर माइनस है, 2 में डिवाइड है या इंटू है, अकेले के ऊपर प्लस माइनस है, 2 के बीच में माइनस या प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बोलो बेटा, किसके 7 आउट ऑफ 7? 2 लोग थे, सृष्टि, आप लोग के भी। अच्छा गलती से अभी वो गलत बोले, हाँ। और अर्नव, यस, 4 लोग और नहीं, गड़बड़ किए फिर, अरे यार। और किसके 5 सही, 5 या 6, बढ़िया, ओके। 6 वाले 6, 4 3 2 1 1 0 0, बढ़िया बेटा। क्या नाम आपका? लकी ठीक है बढ़िया, मैं चॉकलेट लाऊंगा आपके लिए कल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका दर्द हम समझ सकते। कितने थे मैथ्स 10th में?
तो अब बढ़िया, चलो डन। तो कुछ कुछ सिलेबस में अलजेब्रा है, लेकिन जो फाइनेंशियल मैथ्स आएगा उसमें ये नहीं रहेगा, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। खैर, वैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो ना, अगर ए बी इक्वल टू सी होता है तो बी क्या होता है, सी बाय ए। क्या मैं उसे ऐसे देख सकता हूं, बी इक्वल टू सी ए का पावर -1, नीचे का ए ऊपर आके ए का पावर -1। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन हम लोग देखने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले अब आज का होमवर्क नोट कर लो। हाँ, आज की तारीख 7/7, चलो 7/7 होमवर्क करना है। सेवन इंडाइसेस फॉर्मूले 3 टाइम्स। इंडाइसेस के फॉर्मूले 3-3 बार लिख के जाना है, और जिनको टफ लग रहे लकी वो लोग 5-5 बार, ठीक है, करोगे ना। और ये इसका फोटो ऐप पे अपलोड करना है, मैं ऐप पे भी अपलोड कर देता हूं होमवर्क, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क है, 7 इंडाइसेस के फॉर्मूले 3 टाइम्स करके जाओगे क्या? हाँ ना। देखो ऐप पे असाइनमेंट में एक होमवर्क आएगा अभी, तो आप लोग वहां देख पाओगे कि अपना इंडाइसेस थ्री टाइम्स। हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताइए। ये मैंने अपलोड कर दिया वो होमवर्क, एंड आप लोगों को जो भी आप होमवर्क करोगे उसके फोटो खींच के मर्ज पीडीएफ करके अपलोड करना रहेगा। ऐसा मत करना एक बार करके 3 फोटो ऐड किए, वो मत करना, ईमानदारी से करो, आपके लिए है। जिनको नहीं जमता उन्होंने 5 बार करना चाहिए बेटा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? हाँ ठीक है, ओके देन, बाय बाय सबको।